नहीं पहले सर कल जो एक संसद से बयान आया है अमित शाह का, अंबेडकर करके मजाक उड़ाया, क्या लग रहा है आपको? मजाक उड़ाया उनका? ये उन्होंने जी मजाक उड़ाया है। इतने सालों से संविधान चलता हुआ आ रहा है, जो कि कांग्रेस के टाइम से भी और अन्य पार्टियों के टाइम से भी। ये हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो हैं, उन्होंने संविधान लिखा था, उसके प्रति उन्होंने चोट करी है। और जितने भी अन्य दल हैं, देखिए पार्टियां तो काफी हैं, लेकिन उन्होंने बहुत घिनौना मजाक करा है। बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही। पहले क्या होता था, नौकरी फ्री में बढ़ती थी। आज प्राइवेट नौकरी के लिए 40-40, 50-50 हजार रुपए देने पड़ते हैं। अमित शाह जी के लड़के की कंपनी है एक वर्चुअल नाम से, जो कि एनसीईआरटी में चल रही है। उसमें लोग वहां 1-1, 1.5 लाख रुपए दे के भर्ती हो रहे हैं 3-3 साल के लिए। पहली बात तो उस कंपनी को बैन किया जाए। मुझे 1 साल हो गया वहां चक्कर काटते हुए। 15 साल मैंने फ्री में वहां पे नौकरी की है। ठीक है, एक तो ये ठेकेदारी प्रथा में जो पैसे मांग रहे हैं उनको बंद किया जाए। जो बेरोजगार जो हैं उनको रोजगार दिया जाए। 2 करोड़ रोजगार की जो बात करी उन्होंने, 2 करोड़ तो वो पक्के रोजगार की बात की है। लेकिन जो हमारे युवा वैसे ही घूम रहे, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट आदमी, मानते हैं आप बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़? बेरोजगारी बहुत ज्यादा है जी। तो क्या मैं 45-46 वर्ष का हो गया हूँ। मेरे पास गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, मेरे बीवी बच्चे हैं। मैं क्या पकौड़े तल के वो नहीं पालूंगा? नहीं, वो तो कहते हैं ना पकोड़े भी रोजगार है, जो चाय बेच रहे हैं वो भी रोजगार है। सब चीज को डेली 100 आदमियों को जाने लगे मेरे पकौड़े की दुकान पे। ये 250 आदमी पकौड़े बेच रहे हैं। पूरे परिवार का जो है उसमें गुजारा नहीं हो पाएगा। नहीं, ये राशन से क्या, ये 15 किलो आटा दे दिया, चीनी 5 किलो दे दी, उसमें भी पैसे देने पड़ते हैं। फ्री में नहीं दे रहे? तो फ्री में मतलब मैडम एक बात तो बताइए, आप 15 किलो गेहूं में क्या पूरा 4-5 घर का परिवार चलता है क्या? 2 बच्चे, उनकी ट्यूशन फीस, तेल, चीनी, चावल, दाल। ये बताओ, मुद्दे पे आइए वापस। क्या लग रहा है आपको कि जो भीमराव अंबेडकर से क्या है, अमित शाह इतनी नफरत क्यों करते हैं? अमित शाह संघ के पार्टी के वो हैं, ठीक है। ये अपनी मनमानी कर रहे हैं गृह मंत्री बनते ही। उससे पहले इनको कोई जानता भी नहीं था। ये खाली मोदी का झंडा उठाए घूम रहे हैं और कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा ना, उस दिन इनको सबक लग जाएगा। इनके रीढ़ की हड्डियों को पानी तक खिंचवा देंगे। जितने आदमियों को भी ये जेल में डाला है ना, क्या लग रहा है माफी मांगनी चाहिए क्या? माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। हमारे भीमराव अम्बेडकर, ये सामने वाल्मीकि मंदिर है हमारा समाज का, वाल्मीकियों को कोई अहमियत नहीं दे रहे। उल्टा इनकी कॉर्पोरेशन की नौकरी खा रहे हैं। इनको टाइम से पैसे नहीं मिल रहा, रिटायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, इनको कोई भुगतान नहीं हो रहा। तो माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी भी चाहिए। ये बेरोजगारी ठेकेदारी का जो मुद्दा जो है ना, ये सबसे नंबर 1 है। इसको खत्म करें, इसको खत्म करें। फ्री में नौकरी ठेकेदारी में मिलनी चाहिए। पैसा ना भरे लोग, पैसे ना भरे लोग। इनका जेवर सेवर सब इन्होंने मुथूट फाइनेंस में लॉकडाउन से गिरवी पड़ा हुआ है, आज तक छुड़वाया नहीं गया। ठीक है। संसद भवन में अमित शाह ने कहा अंबेडकर एक फैशन हो गया है। क्या लग रहा है आपको? मजाक उड़ाया है क्या ये अंबेडकर? मजाक उड़ाया है तो भाई, साक्षात मजाक है। जिसने संविधान लिखा तो उसका यदि मजाक उड़ाते हैं तो ये तो बहुत गलत बात है। उसके तो जूते मारने चाहिए। क्या लग रहा है माफी मांगनी चाहिए अमित शाह को? माफी। क्या नफरत करते हैं? इतनी नफरत क्यों करते हैं वो अंबेडकर से? जी तो उनसे पूछो जाकर क्यों करते हैं नफरत। आपको लगता है क्या नफरत करते हैं? हाँ, जब ऐसा बोला तो उनको, तो वो तो फिर करते हो कि नफरत। जब ऐसा बोला उन्होंने कि अमित शाह उनको अम्बेडकर तो गलत बोला ना, तो उनको गलती मांगनी चाहिए। अपनी गलती माननी चाहिए उनको। हाँ जी, माफी मांगनी चाहिए लग रहा है। हाँ जी, लग रहा। क्या लग रहा है बाबा आपको? मजाक उड़ाया है क्या अमित शाह का? अमित शाह का? अमित शाह ने मजाक उड़ाया है क्या अम्बेडकर का? भाई अगर ऐसा बोला तो मजाक ही उड़ाया। जिनने संविधान लिखा है, सब कुछ लिखा है उसके बारे में। कह रहे हैं फैशन हो गया आजकल उनका नाम। गलत बात है। अमित शाह ने कहा है हमारे पास फैशन तो पूरा है नहीं कोई। संसद में। नहीं, फैशन तो है ही नहीं है। ये कोई फैशन थोड़ा ना, उनका तो नाम ही नाम है। जो गलत है तो गलत ही है ना। तो गलती करी उन्होंने तो उनको गलती माननी चाहिए। क्या हो गए?
माननी चाहिए क्या? बिल्कुल गलती माननी चाहिए। अगर संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, अम्बेडकर का मजाक उड़ा रहे हैं, तो उनको गलती माननी चाहिए। क्यों नफरत करते हैं इतना? क्या आपको लग रहा है क्या नफरत करते हैं अमित शाह अम्बेडकर से, जो इस तरीके से टिप्पणियां कर दी उन्होंने? ये वो जानते हो क्यों करते नफरत, हम तो नहीं करते। हम तो नहीं करते बाबा साहब से हम नफरत। क्या वैल्यू है आपके लिए बाबा साहब की? हमारे भगवान है वो। भगवान हमारे लिए, तो हमारे को बसाया उन्होंने, ये संविधान लिखा हुआ है, सब कुछ करा दिल्ली में, क्या नहीं किया? पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, सब कुछ करा उसने, क्या नहीं करा बताओ? तो इस तरीके से भगवान का मजाक गलत बात है ना। तो गलत अम्बेडकर के लिए कहा है अमित शाह ने कि अम्बेडकर 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 फैशन हो गया है आजकल। क्या लग रहा है आपको, मजाक उड़ा रहे हैं क्या अम्बेडकर का? ये मजाक ही उड़ाया जा रहा मैडम जी। ये हमारे साथ जो उनके नेताजी बैठे हुए, ये खुद धरने पे, इन्होंने जब सुबह सुनहरी से है तो इनको रोटी भी हजम नहीं हुई। मुकेश जी एमसीडी से है। हमारे तो समाज छोटी बिरादरी से वैसे ही मजाक उड़ाया जाता है। जिसने इतिहास लिखा, सब कुछ अम्बेडकर का, उसका मजाक उड़ाया जा रहा। नफरत क्या लग रहा है? नफरत की तरीके से, एक तरीके से देखा जा रहा है क्या अम्बेडकर जी को अमित शाह नफरत के तौर पर देख? जी जी, जो कहते हैं ना कि देखो पॉलिटिक्स जो महाभारत के राजा है, वो कुछ भी बोल सकते हैं प्रजा को, तो वो तो बोल सकते हैं, उनकी सरकार है, सब कुछ है। छूट है यानी अमित शाह को कुछ भी बोले वो उनकी सारी राजा मान रहे हैं उनको आप? नहीं, वो राजा महाराज क्यों, गरीब के इसमें कोई नहीं बोलते, गलत बोल रहे हैं वो। उनके अगेंस्ट कोई बोलने वाला है, जो बोलेगा वो जेल जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? क्या माफी मांगनी चाहिए क्या अमित शाह को? उनको लग रहा है इस्तीफा देना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए। इस्तीफा ही दे देना चाहिए। जी जी, इस्तीफा की मांग रख रहे हैं? हाँ जी। इस्तीफा का आपने धरने पे बैठे हुए हैं क्या, इस्तीफा की मांग रख रहे हैं क्या? देखो हम कोई धरने पे नहीं बैठे, ठीक है, और जो उन्होंने गलती करी है उसको गलती को मानना चाहिए, नहीं समझे, और अपने जो लफ्ज बोल रहे हैं उनको वापस लेना चाहिए। चलिए ठीक है, क्या करना चाहिए आप? माफी तो मांगनी चाहिए। ये गलत बोल रहा है, गलत है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। मांगनी चाहिए। मजाक उड़ाया है यानी? हाँ जी, मजाक उड़ाया है जी। क्या लग रहा है, क्यों नफरत करते हैं अम्बेडकर से इतना अमित शाह? तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। कोई ना कोई अंदर नहीं, कुछ ना कुछ गलत समझते हैं अम्बेडकर के बारे में, कुछ गलत समझते हैं वो, जो गलत बोल रहे हैं, तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ऐसे में उनका मजाक उड़ाया गया है, क्या कहेंगे इस बात पर सर? जी देखिए, अमित शाह जी से मैं यही कहूंगा, जो भी उन्होंने बोला है ये बहुत गलत बात है। अम्बेडकर जी दलित समाज के लिए, हमारे वाल्मीकि समाज के लिए बहुत बड़ी ताकत और एक भगवान का रूप है, और जो भी उन्होंने बोला है बहुत गलत बोला है। क्यों आपको लग रहा है कि इतनी नफरत क्यों करते हैं अमित शाह अम्बेडकर जी? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि उनसे क्या वो है, लेकिन जो भी है गलत ही। टारगेट हमेशा करते हुए नजर आते हैं कहीं ना कहीं पर, इस तरीके से हमेशा दलितों को टारगेट करते हुए नजर आते हैं। क्या लग रहा है सब? इसका मतलब यही है कि अमित शाह जी गरीबों के साथ नहीं है, दलित समाज के साथ नहीं है, वो पैसे वाली पार्टियों के साथ ही है। पैसे वाले वो खुद हैं और बड़े लोगों के साथ ही हैं। हमारे गरीब जैसे लोगों के, दलित समाज के लोगों के साथ वो नहीं है। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से उन्होंने अम्बेडकर करके मजाक उड़ाया है संसद के अंदर में, क्या विषय? ये तो बहुत बुरी बात है, जो भगवान को गाली रखी है। दलित परिवार आगे उनको वोट कैसे देगा? मोदी जी सरकार कैसे बना पाएंगे अपनी? तो मेरे को तो नहीं लगता आगे बीजेपी आ जाएगी अब। तो उनको माफी मांगनी चाहिए और सॉरी बोलना चाहिए, और दलित परिवार से इकट्ठा करके उनको माफी मांगनी चाहिए सबसे। क्या लग रहा है कि जानबूझ के कुछ क्यों नफरत करते हैं वो अम्बेडकर से? नफरत तो नहीं है खैर उनको, मगर ये वर्ल्ड कैसे बोल दिया उन्होंने, समझ में नहीं आ रहा। ये तो सरकार से पूछना पड़ेगा कि दलित परिवार ये कैसे बोल के, पूछना पड़ेगा सरकार को। अम्बेडकर को टारगेट कर दिया उन्होंने? जी, सीधे दलित परिवार को। बहुत बड़ा दलित परिवार है, वाल्मीकि समाज हो गया, इसको सॉरी बोलनी पड़ेगी और माफी मांगनी पड़ेगी आपको। क्या लग रहा है भाई आपको, जिस तरीके से सांसद में उस दिन उन्होंने कल बोला है, एक आवाज उठाई है जी? ये तो जी ऐसी बात है, समाज को नीचा दिखाने वाली बात है, ठीक है जी। इसका मतलब तो है जो लॉरेंस बिश्नोई भी कर रहा है वो भी सही कर रहा है ना एक तरीके से। हमें भी ऐसे तो कोई भी ऑब्जेक्शन उठा सकता है। ये तो जातिवाद वाली बात है ना, इससे तो लड़ाई झगड़ा और ही बढ़ता है। ये तो ऐसी बात है कि आपसदारी में हिंदू मुस्लिम वाली बात हो जाएगी। ये तो सही बात है। इसका मतलब हम जैसे लोग थोड़ी कुछ कर पा रहे हैं, आप जैसे ही लोग आपसदारी में ये जो लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद हो रहे हैं, ये सब आप ही जड़ो। पहले हमारा क्या जा रहा है? अब वाल्मीकि समाज पे आ गई है कि दलित परिवार कुछ भी नहीं है।
अब तो कुछ नहीं, गलत बोल रहे हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए। क्या लग रहा है, माफी मांगनी चाहिए? माफी तो मांगनी चाहिए ना इनको, ये तो गलत बात है। आप जैसे इतने बड़े बड़े होकर भी ऐसे ही छोटी छोटी बातों को लेके जात विवाद पे बात डालोगे तो ये तो एक चीज गलत ही है। आपको खुद ही शर्म आनी चाहिए ना इन सब बातों को लेके। तो आप क्या बोल रहे हो, आप हमारे से ज्यादा पढ़े लिखे हो, क्या लग रहा है, कुछ नफरत करते हैं क्या ये तो अम्बेडकर एक से? तो नफरत वाली बात है। अम्बेडकर तो खैर है नहीं, उनका तो संविधान चल ही रहा है। जो भी उन्होंने तो सही चीजें दिखाई है समाज के अंदर आज तक जो भी दिखाई है। हमें तो नहीं लगता जी कि अम्बेडकर जी की कोई गलती होगी, जो भी है जी उनकी है। सर, कल संसद में जो अमित शाह ने एक बयान करा है उस पर अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, क्या लग रहा है, क्या उनका मजाक उड़ाया गया है? नहीं, उन्होंने वो तो नेचुरल टाइप में बोला है कि अम्बेडकर 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 से लोग भगवान का नाम ले लेते हैं तो ज्यादा बेटर है। उन्होंने तो इसी जो है मजाक थोड़ी उड़ाया है, ये तो नॉर्मल बात किया उन्होंने। लेकिन कुछ जो दलित समाज के जो SC ST समाज से आते हैं उन लोगों के लिए तो वो उनको भगवान का दर्जा ही देते हैं। भगवान अम्बेडकर का दर्जा देते हैं, वो अम्बेडकर अम्बेडकर बोला उनके हिसाब से वो गलत लगेगा, मगर उनकी हर एक बंदे की सोच अलग अलग होती है। कोई अलग ढंग से सोचता है, कोई अलग ढंग से सोचता है, और ये नहीं सारी पब्लिक एक ही जैसे सोचेगी। जी, तो आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसा कुछ है, विवाद वाली कोई बात? कोई विवाद वाली कोई बात आप इसको गलत ही नहीं मानते? नहीं जी।